अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करती हूँ मेरी आज की न्यू रिएक्शन पर। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी जो रिएक्शन है वो पहले ही स्टार्ट होगी मिसेस 30% के ऊपर, जो लाल लाल गुलबहार बन के बैठी है। उनकी कोई फ्रेंड उनको ड्रेस पहना रही है। वो बोल रही है वो उन्होंने जो ब्लैक ड्रेस आज पहना है वो ही नया कलरिंग ड्रेस है। इससे पहले वो हल्की कलर की ड्रेस पहनती थी, पर हम लोगों ने उनकी ब्लॉग देखा है तो उन्होंने ब्लू, ऐश, रेड बहुत सारी कलर पहना है। फिर भी उन्हें लगता है उन्होंने ये जो ब्लैक वाला ड्रेस पहना है यही नया है। पर एक मजे की बात जो 2-3 दिन से शुरू हुई है, खास करके उनकी कल की वाली जो ब्लॉगिंग अगर आप लोग देखेंगे तो देखेंगे उन्होंने जैसा ड्रेस पहना, जैसे उसे कैरी करता है, सेम टू सेम मोना की कपड़े पहना हुआ सेम टू सेम है। तो माँ बेटी की सेम ड्रेस कैसा और क्यों है। हाँ, बहुत सारी लड़कियां पहनती हैं माँ जैसी, पर इतनी हुबहू बहुत अजीब लग रहा है घर पे। तो खैर, जो कल की ब्लॉग में मैडम ने शुरू किया, फिर उन्होंने अपनी ड्राइंग रूम से स्टार्ट किया ब्लॉग। फिर गई मोना के पास जो कि हानिया को पढ़ा रही थी। हानिया शायद पढ़ाई में थोड़ी सी डाल है। हानिया और तैयबा सेम एज की है, पर तैयबा की पढ़ाई को लेकर जितनी सीरियस है हानिया को लगता है वैसा नहीं है। तो हानिया को पढ़ाने बैठी है मोना, कंप्लेन कर रही है वो कितनी ना समझ है, कितनी ज्यादा उस पर एफर्ट लेना पड़ता है। फिर हानिया की किताब खत्म हो जाती है और मैडम ने मैजिक करके वो किताब बाहर करती है और कहती है मैं ऊपर गई थी और ले ही आई। पर देखा जाए तो उनकी ब्लॉग चेक करे तो एक ही बात वक्त में उन्होंने वो वीडियो किया था। फिर उन्होंने किचन पे गई, वहां पर जाकर कीमा गरम किया, कीमा टेस्ट भी किया और फुल फैमिली के साथ बच्चों के साथ उन्होंने शुरू किया रुबीना बाजी के लिए क्या गिफ्ट लिया जाए। रुबीना बाजी तो इतनी जल्दी पाकिस्तान नहीं आ रही है, फिर भी उनकी गिफ्ट के बारे में जाहिर कर उन्होंने क्या बताना चाहती थी, क्या समझाना चाहती थी, तो खुदा ही जाने। पर हम लोग जो जो सोच रहे हैं, हमें जो लगता है, क्योंकि नैना शाहरुख इनकी ब्लॉगिंग में वो लोग नैना बीमार होने लगी है, नैना सही नहीं है, तबीयत ऐसा वैसा दिखा रही है। शाहरुख की भी ब्लॉगिंग आ नहीं रही है, कुछ तो मसला जरूर है। तो इसलिए समझ आती है कि वो समझा रही है बाकी के पैसे भी बहुत जल्द दे दी। मतलब आईफोन, एलईडी टीवी तो हो गया। नैना की पाकिस्तान की टिकट 1,30,000 1,30,000 की पड़ी है नैना की टिकट। इसलिए नैना अकेला जा रहा है, शाहरुख नहीं जा पा रहा है, इतनी पैसा टिकट की है। तो फिर आती है रुबीना जी की ब्लॉग। उनकी ब्लॉगिंग में कल की और आज की दोनों दिन की ही ब्लॉगिंग में अगर उनकी चेहरे को देखा जाए तो वो बहुत उदास है। जी हाँ, वो बहुत ही उदास है। उनकी वीडियो में स्टार्ट कर रही थी जब, मतलब जैसे वो दिल से बहुत तोड़ टूट चुकी है, ऐसी कुछ है ना। उनकी ब्लॉगिंग की जब स्टार्ट हुई रुबीना जी की, तब से अब तक हम लोगों ने देखा वो जब खुश होती है उसकी स्टार्टिंग ब्लॉगिंग में समझ आती है, जब उदास होती है वो भी उनकी ब्लॉगिंग में स्टार्ट से ही पता चल जाता है। फिर आती है रुबीना जी की उदासी की बात। उनकी ब्लॉगिंग में उतना खास कुछ भी नहीं दिखा रही है, बस थोड़ा सा मस्जिद जाती है, नमाज पढ़ती है, फिर घर पे खाना पकाती है, ऐसा ही कुछ दिखा रही है। कुछ देर बाद तक वो हानिया उन सब के साथ कुछ बातचीत कर रही थी, ऐसा वीडियो भी आ रही थी, पर पिछले 2-3 दिनों से ऐसा कुछ नहीं आ रहा है। और दूसरी और नैना जी, उनकी वीडियो, वो तो बहुत स्मार्ट ब्लॉगर है, वो बहुत बड़ी ब्लॉगर है, उनकी ब्लॉगिंग बहुत ही अच्छी होती है उनकी मुताबिक। पर ब्लॉगिंग में कब कहाँ एडिट करके क्या लग रहा है ये शायद उनको भी पता नहीं। जैसे कि उनकी लास्ट ब्लॉगिंग आई है, उन्होंने अपना स्टार्टिंग किया, ये दिन की किस वक्त स्टार्ट कर रही है ये मुझे नहीं पता, पर हाँ धूप तो दिखा रही है, ये सुबह कर रही है ऐसा कुछ। फिर घर की सफाई की, फिर एक काम वो काम किया, फिर उन्होंने मैडम चली सब्जी, हाँ सब्जी नहीं चिकन खरीद दे, क्योंकि घर में पकाने लायक कुछ नहीं है। चिकन शाहरुख को पसंद है और उन्हें साग सब्जी ऐसा कुछ पसंद है, पर घर पे कुछ नहीं है। गैस लाया शाहरुख ने, फिर उन्होंने बाजार करने के लिए घर से निकला। तो वो पिक्चर प्लीज गौर से देखना, रात को निकला सब्जी खरीदने, मतलब टमाटो प्याज ऐसा, चिकन ये सब खरीद रही थी एक ही दुकान से। उसके बाद उन्होंने घर को लौटा, खाना पकाया। फिर जब खाने की वक्त आया तो मैडम ने कैमरा पे दिखाया, पकाते पकाते शाम हो गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, नैना जी की जो वॉच है घर की, नैना जी की घर की नहीं बोलूंगी मैं, बोलूंगी नैना जी की दुनिया की जो वॉच है वो शायद उल्टा चलती है। मतलब रात से शाम पर आती है, शाम से रात नहीं होता है। उन्होंने अच्छा खासा रात को दिखा दिया,
शॉपिंग पे जा रही है, फिर उन्होंने दिखाया शाम हो गया और फिर उन्होंने फिर से बाहर निकला, यहाँ वहां घुमा, घर को लौट आया। और फिर मजे की बात, सारा दिन की जो वीडियो थी, शाहरुख ने गैस सिलेंडर लाया, बाद में नैना को लेकर बाहर गया, इन सारी वीडियो में शाहरुख ने वो जो बर्थडे वाली गिफ्ट मिला था फारिया आंटी से जी, वो पहन के घुमा। उसके बाद नैना जी को आया शाहरुख की बर्थडे गिफ्ट अनबॉक्सिंग की टाइम, बड़ी मजे की टाइम। शाहरुख जी को बहुत सारी गिफ्ट मिला, मतलब 2 गिफ्ट मिला, इतनी सारी गेस्ट, मुश्किल से मुश्किल 10-12 लोग था पार्टी में। रूबीना जी ने अपनी व्लॉगिंग में मेंशन किया वो जब पाकिस्तान लौटेगी तो शाहरुख को बर्थडे गिफ्ट देगी। सलमा खाला ने तो दे दी दिया एलईडी टीवी, और नैना की तरफ से तो जूता मिल ही गया था बर्थडे दिन। फिर नैना ने शाहरुख की 2 अनबॉक्सिंग की गिफ्ट, उसमें क्या था, वही जो सारा दिन घूमा ना वीडियो में जो दिखाई दिया स्वेटर, वही फारिया खाला वाली स्वेटर की फिर अनबॉक्सिंग हुई। और साथ में एक क्या दिखाती है एक आदमी को, वो इंसान की गिफ्ट भी दिखाया, वो था एक वॉच। उस वॉच को देखकर ब्लॉग खत्म हो जाती है उसी वक्त, इसलिए पता नहीं कितने लोग गौर किया। उस वॉच की जब अनबॉक्सिंग हुई तो शाहरुख टूट पड़ी, दिखाओ तो कौन सी ब्रांड, मतलब ये इंसान दोस्त ने गिफ्ट दिया इसके लिए कुछ भी नहीं बोला कि थैंक यू ऐसा वैसा, उल्टा जासूसी करने बैठी कौन सी ब्रांड की वॉच मिली। जैसे वो लोग बहुत ब्रांडेड है, ऐसे भी वो लोग बहुत ब्रांडेड है। वो लोग ये बहुत सारी शॉपिंग करती है दुकानों में, बहुत सारी महंगी शॉपिंग करती है, दुबई घूमती है। शाहरुख जो है वो छोटा छोटा था तब से लेकर अभी तक चिकन की अलावा और कुछ नहीं खाती, कोई भी सब्जी नहीं खाती, साग नहीं खाती। द इंड शाहरुख, उसकी भाई जो है आजमल ना, ऐसा ही कुछ नाम है, जो बर्थडे पर नहीं आया था, इनवाइट किया था पर अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई। तो मेरा सवाल, उनकी तबीयत खराब हो गई तो क्या हुआ, उनकी बीवी है, बीवी की माँ है, बच्ची है, इन सबको क्यों नहीं लाया, क्या पता क्यों नहीं आ तो सकती थी ना। नैना जी तो बहुत सारी टाइम जाती है अपने हस्बैंड की बड़े भाई के घर, फिर भी उन लोगों ने नहीं आया बर्थडे पर, और उन्होंने बर्थडे पर भी नहीं किया और गिफ्ट भी नहीं भेजा, बस बता दिया उनकी तबीयत ठीक नहीं है। खैर जो भी हो, तो शाहरुख उसकी भाई की, फिर तनवीर जो है उनको दिखाती है ये बहुत गरीब है, शाहरुख की भाई बहुत गरीब है, ये लोग बहुत गरीब, शाहरुख की अम्मी जो है वो बहुत गरीब है, नैना मैडम भी बहुत गरीब है, इसकी हस्बैंड शाहरुख को बस 30 से 35 हजार तक ही रुपया आती है पाकिस्तान की ब्लॉगिंग से। और दूसरी ओर नैना जी की तो यूट्यूब की जरूरत भी नहीं है, फिर भी वो यूट्यूब कर रही है, पता नहीं कब छोड़ दे। उनकी यूट्यूब से बाहर से बहुत ज्यादा इनकम है, वो जो नेल्स लैशेस वगैरह करती है उससे। और फिर आज वो बोलती है उन्होंने अपने पैसों से खरीदा, 1,30,000 से उन्होंने सऊदीया जाने की टिकट खरीदा। नैना मैडम आप किसको क्या समझाती हो ये अल्लाह जाने, पर आप जो स्मार्ट गिरी दिखाती हो ना, वो बहुत ही मजे की बात है। आपकी सोच से तो आप कुछ भी हो, जैसे आप आज की वीडियो में, कल की नैना की वीडियो में नैना ने एक लिप जेल बनाया, ये सब वैसे ही मार्केट में भी मिलती है, जो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट मिला के एक नई प्रोडक्ट हो जाती है, तो ऐसा मिलती है सुपर शॉप में, और वो आप लाके घर पे बना सकती हो, वो लिप ग्लॉस हो या फिर फेस पैक, ऐसा वो जो फेस मास्क बनाया जाता है ना, वो सब मिलती है पार्ट पार्ट में, उसको मिलाकर किया जाता है, उसमें कोई साइंटिस्ट या ऐसा कुछ नहीं, उस पैकेट में लिखा जा होता है कि कौन कितनी मिलाना है ये सब। तो नैना ने वो सब बनाया, तो शाहरुख ने बोला था तुम तो साइंटिस्ट बन गई, तो मोहतरमा बहुत ही खुश हो गई और खुद भी मेंशन कर दिया मैं तो साइंटिस्ट हो जा रही हूँ, ऐसा कुछ। वो क्यों, वो इसलिए जब वो क्यों अपने आप को साइंटिस्ट समझ रही है, वो जरा सुनिए उनके ब्लॉग में। वो बोल रही थी कि वो जब धूप में खड़ी होती है तो उनकी आंखें बंद हो जाती है, मतलब ये भी उनको साइंटिस्ट बनने के एक हेल्प हो रही है, उनको पता चल गया जैसे दूसरा और किसी इंसान को ये सब पता नहीं है। तो खैर ये लोग, मुझे एक सवाल है नैना से, ये तो हमेशा बोलती रहती है मुल्तानी मिट्टी, फिर मरियम फहादी, ये सब अगर नैना की कोई सितारा को लेकर कोई बोली हुई बात को लेकर क्वेश्चन करती है तो फौरन से रिएक्शन आ जाती है शाहरुख की तरफ से, नैना की तरफ से। पर पिछले कुछ दिनों से सलमा, शाहरुख, नैना और भी बहुत सारे लोगों के ऊपर जापान मॉम ब्लॉग्स बोलकर, जिसकी चैनल के ओनर जो है वो शायद कृति नाम की कोई औरत है, तो उस कृति मैडम ने बहुत सारी रिएक्शन दे रही है, बहुत सारी वीडियो, ऑडियो क्लिप्स, चैटिंग क्लिप्स, ये सब फाश कर रही है।
इतनी सब कुछ हो जाने के बाद भी शाहरुख की तरफ से कृति के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं आया अभी तक। क्यों? डर गए? ऐसे तो अनुषा मुल्तानी, मरियम फहद, इन सब पे तो आपकी नजर बहुत अच्छी से होती है, और यहाँ जो आपकी इतनी सारी राज खोल रही है, इनके लिए आपका कोई रिएक्शन क्यों नहीं है? और दूसरी ओर सलमा खाला, मिसेस 30%, इन्होंने भी कृति के अगेंस्ट कोई भी मुंह नहीं खोल रही है। मतलब अगर इन्होंने मुंह खोला तो और भी बहुत कुछ कृति फास कर देगी। तो इस डर से इन्होंने कोई बात, तीनों की तीनों चुप करके बैठी है। हाँ, सलमा की हस्बैंड यहाँ वहाँ बोल रही है, पर वो एक बोले तो कृति 3 सुना देती है। कृति ऐसे ही बहुत भयंकर है, तो उनको लिए सही है। सलमा के लिए, नैना के लिए, शाहरुख के लिए कृति जैसी इंसान ही सही है। इसके अलावा, इसके पहले जब सलमा सितारा की जो कहानी है वो जब बंद करने की वक्त आई थी, तो सितारा की तरफ से सितारा के हस्बैंड ने एक मांग रखा था कि सलमा जी को आकर क्लियर करना होगा अपनी ब्लॉगिंग में, और फिर उनकी पैनलिस्ट का हो, सपोर्टर का हो, उन सबको भी बोलना चाहे पड़ेगा कि ये सब टॉपिक छोड़ दो, आप लोग अपनी कंटेंट लाओ। और फिर सितारा भी ऐसा ही करेगी। तो सलमा की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया, 100% क्लियर तो किया ही नहीं, उल्टा जाकर और भी कुछ बोलने लगा। तो उन्होंने अपनी, मैं सही हूँ, सलमा की जवाब कुछ इस तरह से थी, मैं सही हूँ, पर अभी इसी वक्त से हम लोग इस बारे में और बात नहीं करेंगे। और उस वक्त असगर ने एक बात कही थी कि सितारा के ऊपर तो अभी सिर्फ बात नहीं हो रही है ना, सितारा के ऊपर तो पहले से ही भी बहुत कुछ हो रही थी। जी हाँ, सितारा के ऊपर पहले भी बात हो रही थी, अभी भी हो रही है, आगे भी होगी, अभी आगे भी जरूर होगी। पर अब जो आपकी मिसेस पर हो रही है, आप लोग क्यों चुप हो? और आप ये लोग सितारा की सपोर्टर कैसे बन गई? क्यों आप लोग उनको जवाब नहीं देकर सितारा सपोर्टर के पीछे पड़ी हो? ये लोग क्यों बोल रही है? इसलिए सितारा सपोर्टर क्या बोल रही है? ज्यादा से ज्यादा हंस के बोल रही है सलमा की एक और टपक गई, एक और पैनलिस्ट सलमा का साथ छोड़ दिया। कुछ दिन पहले प्रोफेसर ने भी साथ छोड़ दिया, सवाल को पूछ लिया। फिर आज कल को जवरिया ने भी, शोएब जो है उन्होंने भी साथ छोड़ दिया सलमा की। देखिए, शोएब सलमा पर क्वेश्चन करने की हक क्यों रखती है, ये भी मैं बोलती हूँ। शोएब जवरिया जब एक साथ इस तरह पर रिएक्शन देती थी, बहुत ही खतरनाक रिएक्शन देती थी और अजीब और गरीब साउंड से देती थी। उनकी जो रिएक्शन होती है बहुत ही तगड़ा रिएक्शन था। तो उन्होंने, उनकी रिएक्शन चलते वक्त ही अचानक से शोएब जो है जवरिया से साथ आ नहीं रही थी, तो लोगों ने इसका मजाक भी उड़ाया। फिर शोएब ने लौटाया, और लौटाया तो आया क्या, 9th मंथ की बेबी लेकर लौटाया। तो शोएब को पता है बच्चा जन्म देने के दिन से लेकर शुरू करती हैं, तो फिर शोएब को ये भी पता है बच्चा होने की बाद 100 बहने की जो जर्नी होती है वुमेन्स की, ये भी शोएब को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि हाल ही में पिछले साल ही उसका बेटा हुआ था। यही जनवरी फरवरी में ही शायद हुआ था, क्योंकि 9 मंथ के बाद बच्चे उन्होंने कैमरे पर लाई थी। और वही दूसरी ओर जो सलमा जी अपनी बच्चे डिलीवरी ये सब दिखा रही है, अजीब और गरीब। ये तो रोज की रोज नई नई कहानी बना रही है। जैसे डॉक्टर ने उन पर पाबंदी लगाई 21 डेज की, उनको 19 डेज हो गई है, और 2 दिन के बाद उनको 21 डेज हो जाएगी, फिर वो ठीक हो जाएगी। 100 महीने की पेशेंट सिर्फ 21 डेज पर, 40 डेज की पेशेंट सिर्फ 21 डेज पर ठीक हो जाएगी। वाह, बहुत ही बढ़िया, सुपर वुमेन ऑफ वाईटी, सुपर वाईटी वुमेन। तो ठीक है, डॉक्टर ने बोला 21 दिन के बाद आप बाहर निकल सकती हो, यहाँ वहां जा सकती हो। तो मेरा एक सवाल है सलमा जी के पास, उनके हस्बैंड के पास बहुत पैसा है, क्योंकि उनके हस्बैंड इलेक्ट्रिशियन है सऊदी अरबिया में, जहां पर इलेक्ट्रिशियन की बहुत कमी है, इसलिए उनके हस्बैंड की बहुत डिमांड है सऊदी अरबिया में। तो उनके पास बहुत पैसा भी है, उन्होंने फार्म हाउस ले लिया, ये सब किया वो सब किया। उनके पास एक खुद की जॉब भी है सलमा की, जो कि ब्यूटिशियन है। उनको वाईटी की व्यू की नहीं पड़ी, वाईटी की इनकम की नहीं पड़ी, ऐसा वैसा उन्होंने बहुत बार मेंशन किया। तो भाई, आपको बच्चा हुआ है, ये कुछ दिन अगर आप अपनी बेटियों पर भी ब्लॉगिंग छोड़ देती, ऐसा नहीं सलमा ने बेटियों से ब्लॉग नहीं बनाया, बहुत वक्त बनाया। ऐसा भी बहुत टाइम आया जहां सलमा ब्लॉगिंग में थी ही नहीं, तमन्ना ब्लॉगिंग कर रही थी और बहुत अच्छी से कर रही थी। सलमा से बहुत ही अच्छी ब्लॉगिंग होती है तमन्ना की ब्लॉगिंग। वो आप स्टार्टिंग बोलो, फिनिशिंग बोलो, कंटेंट बोलो, जो ब्लॉगिंग में चेंज दिखाती है, दिन की, दोपहर की, रात की, शाम की, वो सब एक कंटिन्यू होती है। और दूसरी ओर सलमा जी को खुद ही ब्लॉगिंग करना है, और इस ब्लॉगिंग के लिए बच्चे की 50 दिन होने की भी उसकी वेटिंग नहीं है। वो चली जाती है बच्चे को लेकर पार्क में, फिर जाती है शॉपिंग पे, फिर जाती है फार्म हाउस पे, इतनी छोटी बच्ची को लेकर इतनी रात तक खुली हवा में बैठती है, और फिर अगले दिन बोलती है मलाक की तबीयत ठीक नहीं है। ये बच्चे को लेकर जैसे एक एक्सपेरिमेंट कर रही है।
और एक मजे की बात, इनको बेटी हुई है। देखिए, किसी भी देश में अब हर देश की लोगों की चॉइस शॉपिंग करने की जो एक स्टाइल वो सब बन चुका है। अब जब एक लड़की के लिए गिफ्ट खरीदोगी उसमें पिंक सबसे पहले आती है, न्यूबॉर्न, खास करके न्यूबॉर्न बेबी को लेकर। आप अगर किसी शॉप में भी जाओगी कि मैं एक न्यूबॉर्न बेबी के लिए शॉपिंग करने आई हूँ, तो उसमें क्या मिलेगी आपको, पिंक्स की बहुत सारी ऑप्शन मिलेगी। सलमा जी सऊदी अरबिया की इतनी बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल में गई, शॉप में गई, और शॉप में जाकर उनको एक बेबी ट्रॉली बेबी की जो कैरी करने की जो छोटी सी बास्केट होती है वो पसंद आई, तो उन्होंने वो खरीदा ब्लू कलर की। हालांकि उनको हुआ है बेटी, एक गर्ल हुआ है उनको, गर्ल बेबी हुआ है, तो वो उसके लिए पिंक बास्केट तो खरीद सकती थी ना, पर उन्होंने ब्लू खरीदा। फिर उसका एक बेटा मर गया, अल्लाह उसे बेहस्त नसीब करे, जन्नत नसीब करे। तो उस बच्ची की जो ट्रॉली थी, इलेक्ट्रिक ट्रॉली, वो इस बेबी के लिए यूज कर रही है। मतलब हम अगर एज ए सिंबल, एज ए लव बच्चे की कोई चीज रख भी देती है और खुदा ना करे वो बच्चा अल्लाह का प्यारा हो जाता है, वो हम दूसरे बच्चे के लिए कैसे यूज कर सकती है? दिल पे एक डर तो होता है ना, इसी बास्केट में वो बच्चा था, वो दुनिया में नहीं रहा, तो हम क्यों इस बेबी को उस बास्केट में दे, वही बेड में क्यों दे, इलेक्ट्रिक हो या जो भी हो, क्यों यूज करे, क्यों नहीं कुछ नहीं ला सकती है? ये तो परी है ना, उनकी घर की शहजादी है, जिन्होंने इतनी सारी खुशी लाई है घर के लिए, और उसी बेटी के लिए इतनी पैसों की, मतलब हाँ, क्या बोलो, इतनी खिंचाव क्यों, क्यों इतनी, मतलब जैसे कि लोगों को दिखाने के लिए कुछ कर रही है पर दिल से नहीं कर रही है। नहीं तो और क्या बोले। और वेट करना मेरी अगली रिएक्शन पर। तो आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज।